आप जानकर हैरान होंगे कि इतने बड़े बड़े सांपों की स्किन से आखिर होता क्या है। असल में इन बड़े बड़े सांपों की स्किन से दुनिया के सबसे महंगे बूट्स, जूते, बैग्स, वॉलेट्स और भी कई महंगी चीजें बनाई जाती हैं। ये सिर्फ एक जानवर की स्किन नहीं है, बल्कि लग्जरी और स्किल का एक कमाल का कॉम्बिनेशन है। खास तौर पर एशिया के कुछ देश जैसे इंडोनेशिया, थाईलैंड, वियतनाम और मलेशिया में यह काम एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री बन चुका है। हर रोज सैकड़ों सांपों को कलेक्ट किया जाता है, मेनली पाइथन, कोबरा और वाटर स्नेक प्रजाति के सांप। इन सांपों को जंगली इलाकों से पकड़ा जाता है और कुछ सांपों को स्पेशली फार्म्स में पाला जाता है, सिर्फ उनकी स्किन के लिए। एक फैक्ट्री में बड़े बड़े लकड़ी के टेबलों पर सजाकर रखे जाते हैं जंगल से पकड़कर लाए गए सांप। प्रशिक्षित कर्मचारी बहुत सतर्कता के साथ काम करते हैं, क्योंकि थोड़ी सी लापरवाही से किसी की जान जा सकती है। सांप को मारने के बाद उसके बॉडी से स्किन अलग की जाती है। वे तेज ब्लेड या पतली चाकू का इस्तेमाल करते हैं सांप की स्किन उतारने के लिए। इस दौरान सांप के बॉडी पर कोई भी मार्क ना पड़े, इसका स्पेशल ध्यान रखा जाता है, क्योंकि स्किन में अगर थोड़ी सी भी टियर या क्रैक हो तो पूरी स्किन वेस्ट हो जाती है। स्किन अलग करने के बाद उसे तुरंत पानी और स्पेशल केमिकल सॉल्यूशन में डुबो दिया जाता है। इसका मकसद होता है खून, गंदगी और फैट निकाल देना। इस प्रोसेस को कहते हैं डिग्रीसिंग, मतलब स्किन से चर्बी साफ करना। फिर स्किन को तानकर फैला दिया जाता है सुखाने के लिए। इस वक्त स्किन बिल्कुल सफेद धूसरे रंग की हो जाती है, मानो कोई पतली प्लास्टिक की शीट हो। कुछ जगहों पर यह सुखाने का काम पूरी तरह हाथ से किया जाता है। बांस से स्किन को लटका कर रखा जाता है ताकि हवा में प्राकृतिक रूप से सूख जाए। वहीं बड़े बड़े फैक्ट्रीज में स्पेशल ड्राइंग टनल इस्तेमाल होता है, जहां निश्चित तापमान पर 6 से 8 घंटे तक सुखाया जाता है। सुखाने के बाद स्किन को प्रिजर्व करने के लिए टैनिंग नामक एक प्रोसेस से स्किन को मजबूत किया जाता है। इस प्रोसेस में हर स्किन को लगभग 12 से 24 घंटे तक भिगोया रखा जाता है। फिर बड़े रोलर के नीचे से घुमाकर एक्स्ट्रा पानी निकाल लिया जाता है। इस तरह स्किन धीरे धीरे लेदर में बदल जाती है। टैनिंग खत्म होने के बाद शुरू होता है क्वालिटी चेक का स्टेज। हर स्किन को रोशनी में उठाकर चेक किया जाता है, कहीं कोई दाग, छेद या फटल तो नहीं है। यहीं से तय होती है स्किन की कीमत। जिन स्किन्स में पैटर्न या स्केल्स बिल्कुल परफेक्ट होते हैं वे लग्जरी ब्रांड्स के पास जाती हैं, जैसे गुच्ची, राडा। और जो थोड़े डिफेक्टिव होते हैं उन्हें नॉर्मल लेदर प्रोडक्ट्स बनाने में इस्तेमाल किया जाता है। अब स्किन को डिजाइन के हिसाब से काटना शुरू होता है। हर पीस में नंबर कोड रखा जाता है ताकि पता चल सके कि कौन सा स्किन किस बैग या शू में यूज होगा। एक स्किल्ड वर्कर हर दिन लगभग 30 से 40 स्किन्स प्रोसेस कर सकता है। उनके एक्सपीरियंस्ड नजरों से समझ आता है कि कौन सा हिस्सा सबसे सुंदर स्केल्स वाला है और कौन सा हिस्सा काट कर फेंकना होगा। इस स्टेज पर स्किन के नीचे के पार्ट में स्पेशल स्ट्रेचिंग की जाती है ताकि वह स्ट्रांग हो जाए। जब स्किन पूरी तरह सूख कर हार्ड हो जाती है तब वह अगले स्टेप में जाती है, कलर और फिनिशिंग के लिए। जब सांप की स्किन प्रोसेस होकर लेदर में बदल जाती है तभी शुरू होता है इस इंडस्ट्री का सबसे प्रिसाइज चैप्टर, फिनिशिंग डिजाइन और प्रोडक्ट मेकिंग। एक साधारण स्किन को लग्जूरियस फैशन का सिंबल बनाने में घंटे के बाद घंटे काम चलता रहता है। पहले स्टेज में शुरू होता है डाइंग, यानी कलर देने का काम। हर स्किन को अलग अलग टैंक में डुबो कर रखा जाता है, जहां स्पेशल तरह के कलर और ऑयल का इस्तेमाल होता है। कलर देने के बाद स्किन को धीरे धीरे सुखाया जाता है, पहले हल्की हवा में और बाद में हल्की हीट में। इस तरह सुखाने से स्केल्स की नेचुरल डिजाइन खराब नहीं होती। सुखाने के बाद इसे कहते हैं फिनिश लेदर। यही वो मटेरियल है जो बाद में बैग्स, थर्स्ट बेल्ट्स, वॉलेट्स या जूते बनाने में इस्तेमाल किया जाएगा। दुनिया के फेमस फैशन हाउसेस जैसे गुची, प्रादा, हेरमेस, बलेंसियागा इस लेदर के लिए स्पेशल ऑर्डर्स देते हैं। वे स्पेसिफाई करते हैं कि स्केल्स कितने बड़े होंगे, कौन सा हिस्सा बैग के फ्रंट में यूज होगा और कौन सा बैक में। इस स्टेज पर स्किन को मिलीमीटर के हिसाब से पतला करके काटा जाता है। एक बैग बनाने के लिए 3-4 सांपों की स्किन लगती है। सारे हिस्सों को एक दूसरे के साथ मैच किया जाता है ताकि कलर, स्केल और टेक्सचर बिल्कुल सेम लगे। फिर शुरू होती है हाथों से सिलाई का काम। यहाँ पाइथन स्टिच नाम की एक स्पेशल सिलाई टेक्निक यूज की जाती है। इससे स्किन के पैटर्न को कोई नुकसान नहीं पहुंचता। ये पूरी तरह हाथ से किया जाता है, मशीन से नहीं। एक स्किल्ड वर्कर सिर्फ एक बैग बनाने में लगभग 2 से 3 दिन का टाइम लेता है। बैग या वॉलेट बनने के बाद शुरू होती है फिनिशिंग। इस स्टेज में स्पेशल ऑयल, वैक्स और शाइनी कोटिंग लगाई जाती है। इससे बैग चमकदार और वाटरप्रूफ हो जाता है। कुछ बैग्स में ग्लॉसी फिनिश दी जाती है ताकि लाइट पड़ने पर गोल्डन झलक दिखे, जबकि कुछ बैग्स में नेचुरल स्केल्स का टेक्सचर रखा जाता है ताकि वो असली सांप की स्किन जैसा ही लगे। आखिर में बैग्स को 24 घंटे तक ग्लास चेंबर के अंदर सुखाया जाता है ताकि कलर और पॉलिश अच्छी तरह सेट हो जाए। जब सारे बैग्स तैयार हो जाते हैं तो हर प्रोडक्ट में एक अलग सीरियल नंबर लगाया जाता है, क्योंकि इंटरनेशनल मार्केट में हर सांप की स्किन के बैग के लिए लीगल ट्रैकिंग कोड होना जरूरी है। इसे कहते हैं CITES कोड, यानी कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड इन एंडेंजर्ड स्पीसीज। फिर हर बैग को अलग बॉक्स में पैक किया जाता है, स्पेशल पेपर में लपेटकर, ताकि स्केल्स पर कोई स्क्रैच ना आए। उसके बाद इन्हें यूरोप, अमेरिका और मिडिल ईस्ट के लग्जरी शॉपिंग मॉल्स में एक्सपोर्ट किया जाता है। एक बैग का दाम होता है लगभग $1000। कुछ स्पेशल डिजाइन वाले बैग्स $20000 तक बिकते हैं। एक मीडियम साइज सांप की स्किन लोकल मार्केट में $50 से $100 में बिकती है, लेकिन वही प्रोसेस्ड होकर जब बैग बन जाती है तो उसकी कीमत हजारों डॉलर हो जाती है। इंडोनेशिया और थाईलैंड अब दुनिया के सबसे बड़े पाइथन लेदर एक्सपोर्टर हैं। हर साल इन दोनों देशों से लगभग 4 लाख सांपों की स्किन एक्सपोर्ट होती है, जिसका मार्केट वैल्यू होता है लगभग $300 मिलियन। एक वक्त था जब लोग सांप से बहुत डरते थे। आज वही सांप लग्जरी का सिंबल बन चुका है। यही था फैक्ट्री में सांप की स्किन से बैग बनाने का पूरा प्रोसेस।